VPN इसका इस्तेमाल हराम है। और किसने किया? जाकिर नाइक। क्या? जाकिर नाइक। एक अनोखी सी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी VPN के इस्तेमाल के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। अरे वाह। नाज़रीन, लतीफ़ा सही सुना आपने। लतीफ़ा क्या है, कभी सोचा आपने? नहीं। इसके जरिए ब्लॉक वेबसाइट्स तक रसाई गैर शरई है, नाजायज है। कि मुतनाज़ा, गुस्ताखाना और मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशंस फौरन बंद की जानी चाहिए। यकीनन हम लतीफ़ा मज़ाक की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है। हाँ। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ये दो टोक फैसला सुनाया है। लानत है तुम लोग पे, लानत। क्या उनको पता है कि VPN है क्या? और सुने, VPN कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्यों इस्तेमाल किया जाता है? और सुने, मुल्क के वजीर आजम से लेकर ऑपोजिशन लीडर तक हर शख्स बशमूल मेरे एक्स पर पैगाम बगैर VPN इस्तेमाल के पोस्ट ही नहीं कर सकता। तो क्या ये भी फिर गैर शरई कहलाएगा? बिल्कुल। जब VPN का इस्तेमाल करना हराम हो चुका है तुम्हारे पाकिस्तान में और सरकार ने भी इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं किरण बीवी तो आप हराम ही हैं, आप हराम हैं। फिजा बीबी आपके लिए भी हराम है। क्यों? क्योंकि 1400 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। ना ही हराम है, शरीय कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है, जबकि वो झूठ है, हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s का इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है। 90s का इंटरनेट बड़ा अच्छा हवाला ने दिया, टैं टैं करके चलता था, वो याद आ गई आवाज। लेकिन इससे पहले आज वजारत दाखिला ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए एक खत लिखा था। जब से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, VPN प्रॉपर्ली पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हो चुका है। हालांकि अगर हम VPN की बात करें तो ट्विटर बैन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बैन है जिनको VPN के जरिए हमारी यूथ इस्तेमाल करती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौलवी बार बार किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे फतवा जारी कर देते हैं। पहले ये कहा जाता था कि कैमरे हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, माइक हराम है, लेकिन अब इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल खुद मौलवी करके डॉलर्स कमा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। डॉलर तो कमा रहे हैं और तुम पाकिस्तानी हो, तुमको उल्लू भी बना रहे हैं। वाह भाई वाह। पाकिस्तान के मौलानाओं की अगर आप 2-3 साल पहले की तकरीरें उठा के देख लेना, जो भी पाकिस्तान के टॉप मौलानास है वो सब ऑलमोस्ट यूट्यूब की कमाई को हराम दे चुके थे, बोल चुके थे। लेकिन समय के साथ जब इनको पता चला कि यूट्यूब में तो माल मिलता है, पैसा मिलता है, डॉलर आता है और डॉलर के लिए तो पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देता है, फिर ईमान क्या चीज है? अबे साले। तो धीरे धीरे इन मौलाओं ने ये माहौल बनाया कि यूट्यूब की कमाई हराम नहीं है और खुद आज लाखों डॉलर छाप रहे हैं। क्योंकि जब बात डॉलर की आती है ना तो पाकिस्तानी अपनी माँ को भी बेच देते हैं। ये तो आपको पाकिस्तानी यूट्यूबरों को देख के लग भी जाता होगा। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया। तो हुआ यूं कि पाकिस्तान के अंदर VPN को हराम घोषित कर दिया गया है। हराम तो किया ही किया गया, उसके बाद सरकार ने भी इसको बैन कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का ये कहना है कि इससे जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है वो वाले वीडियो देखने के लिए तो इसको गैर शरिया बताते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने VPN को बैन कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया पाकिस्तानी VPN बैन कर कैसे लेंगे, क्योंकि आज तक चाइना भी इसको पूरी तरीके से बैन नहीं कर पाया। अगर आपको पता हो ना तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने VPN बैन कर रखे हैं। बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक, रशिया, चाइना, बेलारूस, ये जितनी भी कंट्रीज है ना, यहाँ पर VPN भी बैन है। UAE में वहाँ भी बैन है भाई, अरब के बहुत सारे देशों में बैन है। वो इसीलिए कि इससे ना जो कंटेंट बैन किया हुआ है किसी कंट्री में वो अनबैन किया जा सकता है। लेकिन ये लोग भी आज तक भी VPN को पूरी तरीके से रोक नहीं पाए। कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि VPNs बंद हो जाए, प्रॉपर बंद हो जाए। उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा काम है जो चाइना नहीं कर सका, जो बेंगलोर नहीं कर सका, जो सिलिकॉन वैली नहीं कर सका। देखिए ये एक अलग इशू है कि किस मुल्क के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की कितनी अहमियत है, कौन समझता है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, ये अलग बात है। जो एक IT प्रैक्टिशनर होता है ना, जो एक IT का बंदा होता है, वो एक चीज़ करना चाहता है, उसका फ़ायदा हो नुकसान हो। देखें फिजिसिस्ट जो थे ना, उन्होंने एटम बम बनाना ही बनाना था, वो फ़ायदे में हो या नुकसान में हो, क्योंकि वो फिजिसिस्ट है। इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइना से लेके तो अमेरिका तक जो कंप्यूटर का काम करते हैं
उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इसको बंद कर सकें, क्योंकि पूरी दुनिया नहीं कर सकी। और अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान तो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक बन जाएगा, क्योंकि फिर चाइना भी पाकिस्तान आएगा इनसे टेक्नोलॉजी खरीदने, अमेरिका भी पाकिस्तान आएगा पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी खरीदने। तो ये तो हो गई बात कि हमारा मौका, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को परफेक्ट कर लें, और वो भी एक ऐसे नंबर के साथ जो कि 24 करोड़ है, मतलब जिसमें से इंटरनेट यूज़र कम होंगे, बट एक 24 करोड़ के अवाम का अगर आप एक चीज़ बंद ही कर दें, टूटी बंद कर दें और मुस्तकिल बंद कर दें, तो आपसे सुपर तो कोई है नहीं सर। यानी कि वो दिन हमें देखने को मिलेगा जिधर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अंदर दफ्तर में बैठे हैं और मीटिंग चल रही है और बाहर जो है मार्क जकरबर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कि यार जरा हमें ये क्या कर रहे हैं आप। तो सर ये तो देखें ना, ये विजन है सर। जिस दिन ये हो जाएगा ना, उस दिन इसके अलावा आईटी का सारा काम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलिकॉन वैली वाले भूखे मर जाएंगे, बेंगलोर खत्म हो जाएगा, सारा चाइना जो है कटोरा लेके हमारे पास आएगा कि प्लीज कुछ दे दे हमें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है सर। तो गुड लक टू देम, करके देख लें। खैर इस पे पाकिस्तानी लड़कियों ने भी काफी मजे लिए हैं, तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। इतना ही हराम है, शरीय कौंसिल ने इसको एक फतवा जारी कर दिया है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रही है। ओके ओके ओके, हाँ, तो वो भी तो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये अगर इस तरह का है तो आम ऑडियंस के लिए ही क्यों है, हम हमारी पाकिस्तान के अवाम के लिए क्यों है? ये सारे मतलब पूरे नेशनल लेवल तक होना चाहिए अगर ये VPN हराम है तो, मेरा ये मानना है। कभी पाकिस्तान के अंदर कह दिया जाता है कैमरा हराम है, मोबाइल हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, टीवी हराम है, बाद में कहते हैं चलो मजबूरी है इस्तेमाल कर लेते हैं। जो मौलवी पहले इस पर फतवा देते थे उनके आज अपने YouTube चैनल्स हैं, क्या कहोगे आप? क्या इज्जत है मौलवियों की यहाँ? मौलवियों की इज्जत है घंटे की। तुम्हारे मौलाना को कोई भी 2 पैसे देके कोई सा भी फतवा ले सकता है। ये तो तुम्हारे मौलानाओं की इज्जत है और ये तुम्हारे फतवों की इज्जत है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात कर रही थी मैडम हराम, ये हराम, वो हराम, ये हराम। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी कौम, ये जो पूरी की पूरी आसमानी कौम है, यही हराम है। अब खैर क्या बात करें, मौलवियों पे इस्लाम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पे उनको अपने मफाद नज़र आते हैं ना, उस चीज़ को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज़ को वो हराम करार दे देते हैं। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, तो उस चीज़ में वो खुद डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को उन्होंने हलाल कंसिडर कर दिया है। लाइक बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। बहती गंगा में हाथ धोने का हिसाब है, ये कहावत है हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान में गंगा बहती है। अबे तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे मुल्क में गंगा जी कहाँ पे आ गई? अब ये जो कहावत है, जो मुहावरे हैं, ये हमारे हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे, अब वो बाद में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अपनी जुबान थोड़ी ना कन्वर्ट कर पाए। तो ये कहावतें आज भी पाकिस्तान के अंदर बोली जाती है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं होते कि हम कन्वर्टेड है। इनको ऐसा लगता है कि हम सीधा आसमान से उतरी हुई कौम है, हम सबसे जन्नती कौम है, हम अफजल कौम है, लेकिन हकीकत में तुम वो घंटा बाबा जी का ठुल्लू। टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है, एक अगर नात पढ़ने वाला भी मौलवी है ना टीवी के ऊपर, तो वो भी उस चीज़ का हदिया लेता है, वो भी उस चीज़ के पैसे लेता है। ये ऐसे ही है। फिर ये अपने लिए भी इन चीज़ों को हराम कंसिडर करें और इन चीज़ों पे खुद के लिए भी पाबंदियाँ आयद करें, ना कि आम आवाम के जो एक कॉमन आदमी है जो इस चीज़ से कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहा है, उसको उसकी इम्पेक्ट करने के बजाय खुद पे इस चीज़ का असर करे, खुद इस फतवा को फॉलो करें, रादर देन कि हमारी आम आवाम को जलील किया जाए, तजलील की जाए उनकी। अच्छा, वो कहते हैं कि ब्लॉक्ड वेबसाइट्स जो हैं उनको VPN के जरिए ओपन करना ये शरिया के खिलाफ है, या शरीयत के खिलाफ है। कैसे हो गया शरीयत के खिलाफ? शरीयत के खिलाफ कैसे हो सकता है? शरीयत आपकी अपनी बनाई हुई है ना, आपके अपने रूल्स हैं, आपने अपने मफाद देख के उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड कर दी हैं। ये तो आप किसी भी चीज़ को कल को हराम करार दे देंगे, कल को तो आप लड़कियों की तालीम पे भी पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह के आपके हालात हैं। ये हर चीज़ को हराम कंसिडर करते हैं। इवन इतना हराम है नहीं जितना इन्होंने हराम बता दिया। जो कुरान में लिखा हुआ उसको आप हराम माने, जो हदीस में उसको हराम माने, जो सुन्नत है उसके मुताबिक करें। अपने ये आप क्यों इलॉजिकल बातें डिलीवर कर रहे हैं दुनिया में? ये गलत है। VPN तो एक टेक्नोलॉजी है ना, रात से VPN वाकई बैन है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके भी जो हमारी मास मीडिया है, इसके भी उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए होंगे। जैसे पहले हमारी सोशल मीडिया को VPN के थ्रू यंगस्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो अब उन्होंने VPN का भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया होगा जिसके थ्रू हम VPN को भी इलीगल यूज़ कर सकें, क्योंकि ये तो एक मतलब कॉमन चीज़ है ना। अगर इतना ही कॉमन ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों यूज़ कर रहे थे VPN को? ट्वीट्स वगैरह तो उसी के जरिए होती है। ट्वीट्स तो उसी के जरिए हुए थे, और जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंसल्ट हुई थी कि ट्विटर ने खुद इस चीज़ को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूज़ कर रहे हैं VPN के थ्रू ट्विटर को।
तो ये एक बात साफ सबके सामने है। तो ये अगर हराम है तो सबके लिए हराम होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपर बॉडीज़ के लिए हलाल और आम आवाम के लिए हराम। इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है, मुझे बताएगा, वरना मौलवी का क्या लेना देना भाई? वीपीएन बैन करो, ये करो, वो करो, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कहीं? ये पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। जैसे की रिहाई की कॉल आई है कि इमरान खान रिलीज़ हो रहा है, इन्होंने वीपीएन को बैन कर दिया क्योंकि हमारी यूथ निकलती है, सड़कें जाम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल इसमें कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आएगा। यानी मौलवियों को इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए भी? ऐसा ही है, हर चीज़ को तो इस्तेमाल किया जाता है, कभी यूथ को, कभी गवर्नमेंट को, कभी किसको तो कभी किसको। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी, अगर इसी तरह से हम टेक्नोलॉजी को हराम 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 कहते रहे, हर चीज़ बैन हो जाएगी, दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? बताएं ज़रा मुझे। दुनिया इस वक्त डिजिटल हो रही है, लोग इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ कहते हैं ये भी गैर इस्लामिक है, ये भी गैर इस्लामिक है। चलो फतवा जारी करो इस पर, क्या करेंगे? आपको पता मौलाना तारिक जमील की रिसेंट स्पीच आई है, उन्होंने कहा है कि भाई वीपीएन के अलावा भी बहुत मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, आप वीपीएन को क्यों हराम कर रहे हो? इस तरह से आपके लिए एम्बुलेंस भी हराम है, टीवी भी हराम है, हर चीज़ हराम है। अरे तुम खुद हरामी हो, तुम सारे के सारे हरामी हो, तुम्हारे पास में पाक काम है कौन सा? वाह भाई वाह। खैर हराम हलाल तो आगे और भी चलता रहेगा, आपको और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, एक भाई बोल रहा था भाई जय श्री राम बोल के व्यू क्यों खा रहा है? भाई राम तो सबसे आखिरी में ले रहा हूँ मैं जाने के टाइम पे इसमें भी तकलीफ है तुमको? हाँ भाई हाँ। और रही जय श्री राम के नाम से व्यू खाने की, तो भाई मैं तो अपने राम के नाम की एक एक सांस लेता हूँ। तुम बोलो तो छोड़ दे वो भी, भाग यहाँ से।